शिवाय। दुग्ध अभिषेक दीर्घ आयु और सुरक्षा प्रदान करता है और अकाल मृत्यु और अन्य अनिष्ट से सुरक्षित रखता है। आज इस दुग्ध अभिषेक का सूर्य अस्त के पूर्व संपन्न होना अनिवार्य है ताकि कल देवी आदिशक्ति गन्ने के रस से अभिषेक कर भभूत आरती के पश्चात अपने तीनों दिनों की पूजा संपन्न कर सके और दुर्गमासुर के वध हेतु युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो सके। देवी आदिशक्ति द्वारा ये दुग्ध अभिषेक अवश्य पूर्ण होगा। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। यहाँ सभी परस्पर युद्ध में व्यस्त रहेंगे और मैं सूर्यास्त होने से पूर्व देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग कर ही रहूंगा। देवताओं, तुम कुछ भी कर लो किंतु हमारा सामना कदापि नहीं कर सकोगे। इनकी मृत्यु का भेद हमें ज्ञात हो चुका है। इसका आभास होने पर भी चिंता और भय के स्थान पर ये आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है भैया? युद्ध का नाद तो मैं ध्वनित कर चुका हूं देवताओं, तो फिर एकटुक क्यों देख रहे हो? ओ, समझा? अपनी माता उस देवी आदिशक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हम तो तुम्हारी सेना को एक अवसर दे रहे थे दुर्गमासुर कि वो अभी भी पीछे हटकर अपनी रक्षा कर ले, किंतु इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी भांति ये भी अपने विनाश को आतुर हो रहे हैं। तो उचित है तो इनकी ये इच्छा भी पूर्ण किए ही देते हैं। देवताओं, ये भक्त करेगा, ये भक्तासुर तुम्हें। विभक्तासुर का अंत तो तभी निश्चित होगा जब उसकी तंत्रिका तंत्र में जंग उत्पन्न हो जाएगी और उसके लिए हमें जल और वायु तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये कार्य हमें ही करना होगा वायुदेव। ये कार्य तो मैं सहर्ष करूंगा वरुणदेव। ये क्या? जल और वायु दोनों मेरी तंत्रिका पर। अष्टभुज होने के कारण विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं।
जिस पर एक साथ अस्त्र प्रहार होने पर ही उसकी मृत्यु संभव है। धन्यवाद अग्निदेव। आपकी अग्नि के प्रभाव से मुझे उसके तीनों हृदय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने अंतिम श्वास गिन लो। ये अस्त्र प्रहार मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब मैं कैसे करूं अपनी रक्षा? दुमुखासुर के वध हेतु अस्त्र को उसके एक मुख से प्रविष्ट कर उसके दूसरे मुख से निकालना होगा। संयम धर, उचित समय पर वार करूंगा इस पर मैं। देखो गजमुख, देखो मेरी 12 भुजाएं 12 भयंकर अस्त्रों के समान हैं। गणासुर का वध तो तभी संभव है जब उसके 12 हाथ उससे विलग होंगे, और अब ये विलग होकर रहेगा। नहीं, मुझे अपने हाथ साथ लाने होंगे। तुम्हारा वध मैं नहीं, माँ का खड़ग करेगा। अब देखो देवताओं के सेनापति अभेदी तुम्हें कैसे धराशायी करता है। इस अभेदी की शक्ति कीचड़ में क्षीण पड़ जाती है। जय मां आदिशक्ति। आज का ये सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। ये क्या? हमने तो इनके सभी महायोद्धाओं को पराजित कर दिया, फिर भी ये दुष्ट ऐसा क्यों कह रहा है? कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई? किंतु क्या?